कॉन्फ्रेंस बुलाई है, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव प्रचार जबकि पूरा जोरों पर चला हुआ है, तेजी पर है, पूरा पिक पर है, तो ऐसे में आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का क्या औचित्य है? प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मेरा मुख्य औचित्य तो है कि हल्के के सभी जनमानस तक हमारा चुनाव चिन्ह गैस सिलेंडर का प्रचार पहुंच जाए। दूसरा, जो 2 मशीनें रखी जाएंगी, क्योंकि पुंडरी में 18 कैंडिडेट हैं, 16 कैंडिडेट का नाम एक मशीन में और बचते 2 कैंडिडेट और तीसरा नोटा वो दूसरी में। मेरे वाला जो चिन्ह है वो दूसरी मशीन में दूसरे नंबर पर है, वहाँ गैस सिलेंडर का चिन्ह है। मेरी सभी पुंडरी हल्का वासियों से, सभी अपने युवा साथियों से, बुजुर्गों से, माताओं से, बहनों से, जितने भी हैं, उन सब से मेरी ये प्रार्थना है कि वो आने वाली 5 तारीख को गैस सिलेंडर का बटन दबा करके अपने इस भाई को, अपने इस बेटे को कामयाब करें। मेरी कामयाबी ये पुंडरी हल्के की कामयाबी है, छत्तीस बरादरी की कामयाबी है। और मैं फिर से एक बात दोहरा रहा हूँ कि जो 2 मशीनें रखी जाएंगी, एक मशीन में 16 चिन्ह है, दूसरी मशीन में 3 हैं, उसमें से दूसरे नंबर पर आपको गैस सिलेंडर का निशान मिलेगा। अपने गैस सिलेंडर का बटन दबा करके अपने इस भाई को कामयाब बनाएं। चुनावी महाभारत में आप उतरे हुए हैं और आप देख रहे हैं कि जो अन्य योद्धा हैं वो बड़े नाड्य भी हैं, तो ऐसे में आप उनका मुकाबला किस प्रकार से कर पाएंगे? कहाँ अपने चुनाव को देख रहे हैं? हमारा चुनाव जीत पर है, क्योंकि वो लोग हवा में हैं, वो अपने धन के बलबूते पर चल रहे हैं, धरातल पर उनका कुछ भी नहीं है। धरातल पर जो मैं देख रहा हूँ, घूम रहा हूँ, मैं लगभग 1.5 लाख वोटों के पास डोर टू डोर मैं जा चुका हूँ और मेरे परिवार से अन्य लोग भी जा चुके हैं। आज तक मैंने किसी भी गांव में कोई भी कैंडिडेट डोर टू डोर करता दिखाई नहीं दिया। वो केवल सड़कों पे घूमते अपने लोग लेकर के जनसभाएं कर रहे हैं। जनता से जो मुझे प्यार मिल रहा है, जो समर्थन मिल रहा है, उसके बलबूते, जनता के जोश को, हौसले को देख करके, उनका प्यार देख करके मैं कह सकता हूँ कि इस चुनाव में जनता ने मन बना लिया है। एक तरफ नेता होंगे, एक तरफ जनता होगी। जनता हमारे साथ है, जीत हमारी निश्चित। हरपाल जी, लंबे समय से आप राजनीति में हो, पहले इनेलो में रहे हैं, उसके बाद जेजेपी में रहे हैं, तो उसके बावजूद भी आपने आजाद प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ना ही क्यों उचित समझा, ना कि किसी पार्टी के लिए? जहाँ तक पार्टियों की बात है, मैं लगातार इनेलो में राजनीति करता रहा और मेरे टिकट भी कटते रहे, टिकट मिलके भी कटे हैं। लेकिन मैंने एक बात उचित नहीं समझी कि जिस पार्टी की सेवा करी है, अगर उसने टिकट नहीं दिया तो उस पार्टी को छोड़ करके आज़ाद खड़ा होना मैं उचित नहीं समझता था। 2019 में जब चौटाला परिवार अलग हुआ तो मैं अपने घर बैठ गया। अब की बार साथियों ने कहा कि आप आज़ाद चुनाव लड़ो। जब मैंने हल्के में 2 महीने तक सर्वे किया, अपने लेवल पे खुद किया, तो लोगों के एक ही व्यू आए कि भाई आप आज़ाद चुनाव लड़ो, और उन्हीं की बात मान करके मैंने आज़ाद चुनाव लड़ने का मन बनाया। हरपाल जी, आप देख रहे हैं कि चुनाव के इस रण में कई प्रत्याशी जो है वो चुनाव मैदान छोड़ करके पार्टियों को ज्वाइन कर लिया। हरपाल जी का तो ऐसा कोई विचार नहीं? जहाँ तक जब मैंने शुरुआत करी थी, कुछ भाई जो मैदान छोड़ के, मैं कहना नहीं चाहूँगा, और कुछ छोड़ने की तैयारी है, तो वो शर्तें लगाते थे कि हरपाल चुनाव नहीं लड़ेगा। वो कहते हैं हम ही चुनाव लड़ सकते हैं, हाथ उठा करके कहते थे हम ही चुनाव लड़ सकते हैं, हरपाल चुनाव नहीं लड़ेगा। आज हरपाल चुनाव भी लड़ रहा है। जब मेरी मीटिंग की बात आई, 8 अक्टूबर को मैंने मीटिंग रखी, तो सारे एक ही प्रचार कर रहे थे कि हरपाल के 50 आदमी इकट्ठा होता। तो उस दिन आप लोगों ने देखा है कि 4-5 हज़ार आदमी इकट्ठा भी हुआ था। और आज वो लोग मैदान छोड़ चुके हैं, और जब उन्होंने मैदान छोड़ दिया तो जनता ने ये भी देख लिया कि ये सब स्वार्थी लोग थे, ये अपना उल्लू साधने आए थे। जब जनता का प्यार नहीं मिला तो साइड हो गए। अब जो लोग इनके साथ जुड़े हुए थे, उनका समर्थन हमें भी भरपूर मात्रा में मिल रहा है। हम चुनाव लड़ेंगे, डंके की चोट पर लड़ेंगे। किसी के धन बल में, पावर में ये ताकत नहीं है जो हरपाल पहलवान को खरीद सके। मैंने एक दावा भी किया, अगर पुंडरी की जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया तो मैं वो विधायक होऊंगा जिसको कोई एसपी, डीसी या कोई हेलीकॉप्टर उठा के नहीं ले जाएगा। जीत करके अपने जनता के बीच में आएंगे, अपने लोगों से मिलेंगे, जो जनता फैसला करेगी
जिस पार्टी को जनता ये कहेगी कि यहाँ सपोर्ट देना, मैं वहाँ सपोर्ट। हरपाल पहलवान का विजन क्या है? मेरा विजन है, मैंने 30 साल में एक बात देखी है कि 30 साल से जो भी विधायक बना है वो कभी स्कूलों में नहीं गए। अपने भविष्य के लिए अपन सब चिंतित है। दिन रात जो आज के किसान है, मजदूर है, व्यापारी है, वो अपने बच्चों के लिए ही मेहनत कर रहे हैं कि मेरा परिवार, मेरी आने वाली पीढ़ियाँ सुखी हों। लेकिन हमने देखा कि कोई भी विधायक स्कूलों में जाकर के बच्चों को नहीं देख रहा। हमारा भविष्य स्कूलों में है। मैं विधायक बनते ही स्कूलों में जाऊंगा, स्कूलों की सारी व्यवस्थाएं देखेंगे, ये देखेंगे क्या कमी है, बच्चों की पढ़ाई क्यों नहीं हो रही। दूसरा, हम बच्चों को खेलों में आगे बढ़ाएंगे। किसानों की जितनी समस्या है, किसान सड़कों पर खड़े हैं, उनकी समस्याओं का हल करेंगे। युवा आज सारा विदेशों की तरफ भाग रहा है, तो हम विधायक बन करके विधानसभा में और वैसे भी मुख्यमंत्री से मिल करके ये आवाज़ उठाएंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को रोजगार दें, क्योंकि आज सबके पास एक एक दो दो बच्चे हैं और वही बच्चे विदेशों में चले गए। बच्चे विदेशों में, माँ बाप सुखी नहीं है। भले ही पैसे आ रहे हैं, लेकिन माँ बाप को हर समय चिंता है, बच्चे को हर समय चिंता है। हम ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार अपने हल्के में ले करके आएंगे। जितने अपने संगठन हैं, किसान संगठन, व्यापार संगठन, खेल संगठन, धार्मिक संगठन, इन सबसे सलाह मशवरा करके हल्के के विकास को कराएंगे। आज तक मैंने देखा है, पिछली जो प्लानें गई हैं उसमें क्या है कि विधायक और सरपंच कमरे में बैठ करके बात कर लेते हैं। विधायक कहता है मैंने आपके गांव में इतनी ग्रांट दे दी, लेकिन हकीकत में पता नहीं चलता वो ग्रांटें कहाँ जा रही है। अगर पुंडरी की जनता ने मुझे मौका दिया तो मैं एक बात कहता हूँ, जैसे पहले 30 साल पहले विधायक जनता के बीच जाते थे, हम जो भी ग्रांट जिस भी गांव में देंगे, गांव के लोगों से पूछ करके देंगे। जब गांव के लोग ये कहेंगे हमारे गांव में ये काम कराओ, तो गांव के बीच में ही ग्रांट मंजूर होगी। और उस ग्रांट का जब गांव वालों को पता होगा कि हमारे गांव में इतना पैसा इस चीज़ का है, तो गांव वाले भी उसकी रखवाली करेंगे। हरपाल जी ने सत्ता की चकाचौंध को देखा हुआ है, क्या उस चकाचौंध को देख करके ही हरपाल पहलवान की महत्वाकांक्षा तो नहीं बढ़ी कि मुझे भी विधायक बन जाना चाहिए? मैंने कभी भी महत्वाकांक्षाएं रखी ही नहीं। मैंने एक चीज़ देखी है, सत्ता का भी मैंने देखा है, सरकार में हम रहे हैं, लेकिन हमारे गुरुजनों ने शुरू से ही एक बात बताई थी जब हम पहलवानी में थे। उन्होंने कहा था बेटा ताकत का नशा बहुत बड़ा नशा है, अगर इसे कोई संभाल गया तो वो पारस है, और नहीं तो ताकत शरीर में होती है तो बंदा झगड़े करता है। पैसे का नशा उससे भी बड़ा नशा है, जब पैसा हो जाएगा तो बंदा कई बार उल्टे कामों पे चल जाता है। जिसने भी इसको संभाल लिया तो वो पारस है। और तीसरा सबसे बड़ा नशा जो हमारे गुरुजनों ने हमें बताया था कि वो सबसे बड़ा नशा सत्ता का नशा है। सत्ता के नशे में कई बार आदमी अहंकार में चूर हो जाता है। पहले भी मैं सरकार में डायरेक्टर भी रहा हूँ, प्रेसिडेंट जिले का भी रहा हूँ, लेकिन मैंने इस नशे को कभी अपने पास नहीं आने दिया, क्योंकि ये मेरे गुरुओं का ही आशीर्वाद मुझ पर है। और मैं केवल एक छाया समझता हूँ, राजनीति सेवा का एक माध्यम है। मैं केवल और केवल सेवा करने के लिए राजनीति में आया हूँ, वरना मैं तो 19 में राजनीति छोड़ के घर बैठ गया। कुछ साथियों ने कहा कि आप आओ, चुनाव लड़ो, हल्के की सेवा करो। जनता ने मौका दिया तो पूरा एक ही कार्य होगा कि अपने क्षेत्र की सेवा करना, अपनी मातृभूमि का ऋण चुकाना। पहलवान जी का मतदाताओं से क्या अपील है? मेरी पुंडरी के मतदाताओं से अपील है कि वो आपस के गिले शिकवे शिकायतों को भूल करके 36 बरादरी का भाईचारा एक कर 5 तारीख को, आने वाली 5 तारीख को अपना कीमती वोट गैस सिलेंडर का बटन दबा करके अपने इस भाई को, अपने इस बेटे को विधानसभा में भेजने का काम करें। मैं आपके क्षेत्र की पूरी लड़ाई लड़ूंगा, कभी भी अपने क्षेत्र को पीछे नहीं रहने देंगे। हरियाणा के नंबर 1 के हलकों में इस हलके को शामिल किया जाएगा पुंडरी की जनता के सहयोग, समर्थन और आशीर्वाद से। अकेला मैं कुछ नहीं कर सकता। ये जीत पुंडरी हलके की जनता की जीत होगी, ये 36 बरादरी के भाईचारे की जीत होगी, ये अपने पूरे ही सब साथियों की जीत होगी।